नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेटा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पहले आपको हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि सुरभि अपने आय का, ये CGL Tier 1 2019 का प्रश्न है। CGL Tier 1 2019 कह रहा है कि सुरभि अपने आय का 75% खर्चा करती है। सुरभि अपने आय का 75% खर्चा करती है। फिर कह रहा है कि यदि वो उसकी आय 20% बढ़ जाए और बचत 1% कम हो जाए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और बचत 1% कम हो जाए, तो बचत कम हुई है तो खर्चा बढ़ेगा उसका। तो खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? बचत यदि कम करती है तो खर्चा बढ़ेगा उसका। तो बचत यदि 1% कम हो जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये प्रश्न हमारा है। आइए प्रश्न को फिर से समझाते हैं। ये देखिए उसका आय है बेटा, ये देखिए आय और ये देखिए व्यय और ये बचत। तो आप हमको मान लीजिए कि सुरभि 100 रुपया कमाती है। तो सुरभि 100 रुपया कमाती है। अब आप बताइए कि यदि उसने 75% खर्चा कर दिया, सुरभि 100 रुपया कमाती है और 75% व्यय हो रहा है, मतलब 75 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना भाई? 25 रुपया सुरभि का बचेगा। सुरभि यदि कमा रही है जो भी, उसका 75% खर्चा कर देती है। अब कह रहा है कि यदि सुरभि की आय 20% बढ़ जाए, यानी 100 से 120 हो जाए, और बचत उसकी 1% कम कर देना है। बचत क्या करना है? 1% कम कर देना है। तो बचत यदि कम हुई तो व्यय कितने % बढ़ जाएगा? ये व्यय जो 75 रुपया हो रहा था, 75%, वो कितने % व्यय उसका बढ़ गया? तो पहले आप देखिए, मान लेंगे इसमें, मानिए कि माना सुरभि 100 रुपया कमाती है, तो पहली बार बेटा वो 75% खर्चा कर दी, तो 75 रुपये खर्चा हो गया, 25 रुपया उसका बचा। अगली बार उसकी आय 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो आय 120 रुपया हो गई। और बचत कह रहा है कि 1% कम हो गई, बचत 1% कम हो गई। तो आप जरा हमको बताइए कि बचत यदि 1% कम हो गई तो 25 रुपये का 1% होता कितना है? 25 रुपये का यदि हम लोग 1% निकालें, देखिए 25 गुणे 1/100, 25 पैसा होगा बेटा, यानी 0.25 रुपया इतनी बचत उसकी कम हो गई। बचत 1% कम हो गई, तो 25 रुपये का 1% निकालिए, 25 गुणे 1/100, तो 25 गुणे 1/100 0.25 रुपया बचत कम हो गई। तो अब ये बताइए नई बचत कितनी हुई उसकी? तो उसकी जो नई बचत होगी, नई बचत, तो नई बचत बेटा हो गया 25 रुपये में से आपने 0.25 घटा दिया, तो 24 रुपया 75 पैसा। ये उसकी नई बचत है, ये उसकी नई बचत है, 24 रुपया 75 पैसा। क्योंकि 1% बचत कम हो गया, यानी 25 पैसा वो कम बचा रही है। तो 25 रुपये पहले बचता था, अब 25 पैसा कम बच रहा है, तो 24.75 रुपया उसका बचेगा, 24.75 रुपया बचेगा। अब खर्च बताइए, नया खर्च कितना हो गया? बताइए हमको, नया खर्च कितना हो गया? तो 120 रुपया उसकी कमाई है। अब 120 रुपये की कमाई में से 24.75 घटा देंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2.5। अब यहाँ हो गया 9, तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बेटा हो गया 11 में से 2 गया 9, 95 रुपया 25 पैसा उसका बचा। उसका 95 रुपया 25 पैसा ये नया खर्च हो गया। 95 रुपया 25 पैसा उसका नया खर्च हो गया। अब खर्च में वृद्धि कितनी हुई? अब आप देखिए कि खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो बेटा खर्च में जो वृद्धि हुई 95.25, पहले कितना खर्चा करता था? 75। तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई थोड़ा बताइए हमको। तो 20, 95 में से 75, ये 25 उतर जाएगा, और 5 में से 5 गया जो 9 में 7 गया 2, तो 20 रुपया 25 पैसा उसके खर्चा में वृद्धि हो गई। अब पूछ रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान सूत्र होता है। जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि कितनी हुई? 20 रुपया 25 पैसा, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक खर्चा कितना था उसका? 75। तो ये प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 30 को इसको 3 से बेटा काट देंगे इसको, तो 3 छक्का 18, 2 20 हुआ। अब 2 20 हो गया तो बताइए 22 है, 22 बचा तो 3 सत्ते 21, 1 22 3 रुपया, मतलब 6.75। अब इस 6.75 का 4 में गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा,
यानी उसके खर्च में 27% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन 1 सही था। प्रश्न को सही तरीके से सोचना सीखिए। एक बार 1 मिनट में फिर से प्रश्न को हम रिवाइज करा दें। कह रहा था कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्चा कर देती है। अब कह रहा था कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और बचत, खर्च नहीं, बचत उसकी 1% कम हो जाए, बचत उसकी 1% कम हो जाए, तो बचत यदि कम हुई तो खर्च बढ़ेगा, तो खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछ रहा था। तो हमने मान लिया कि आय 100 रुपया है। अब आय 100 रुपया है तो 75 रुपया तो उसमें से खर्चा कर दे रहा है, तो बेटा बचा कितना, 25 रुपया। अब नई आय 20% बढ़ गई तो 100 से 120 रुपया बढ़ गई, तो नई आय यदि 120 रुपया बढ़ गई और बचत उसका 1% कम हो गया। अब बताइए 25 रुपये का 1% कितना होता है, तो 25 रुपये का 1% बेटा 25 गुणे 1/100 0.25, तो 0.25 यानी 25 पैसा। तो जो 25 रुपया बचता था उसमें से अब 0.25 रुपया कम बचेगा, यानी 24 रुपया 75 पैसा बचा। 24 रुपया 75 पैसा बचा। कमाया कितना, 120 रुपया। तो खर्चा कितना हुआ, 120 में से 24.75, ये नया खर्चा हो गया। तो पहले जो 75 रुपया खर्चा करती थी अब वो 95.25 रुपये खर्चा कर रही। तो खर्च बढ़ा कितना बताइए हमको, तो खर्च में वृद्धि 95.25 माइनस 75 रुपया घटा दीजिए जो पहले खर्चा करती थी। तो बेटा ये 20 रुपया 25 पैसा, 20.25 रुपया खर्चा बढ़ा। अब खर्च में जब निकालेंगे हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो सूत्र होता है वृद्धि, ये 20 रुपया 25 पैसा वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक खर्चा 75 रुपया। अब इसको काट लेंगे तो 27% का आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। अब हम लोग बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न है इसमें, सेकंड वाला। देखिए कह रहा है इसमें कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मुझे मत किया, वोट दिया। उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मुझे वोट दिया, तो मेरे मतों का या मेरे वोटों का प्रतिशत कितना होगा। मतलब जितनी भी महिलाएं हैं पूरी संस्था में 40%। प्रश्न को फिर से सुनिए एक बार और समझिए कि एक फर्म में या एक कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, तो 40% महिलाएं हो गई तो 60% पुरुष हो गए। पुरुष लिखा नहीं बट 40% महिलाएं हो जाएंगी तो 60% पुरुष हुए कि नहीं हुए। अब इस 40% महिलाओं का 40%, जो कुल महिलाएं हैं उसका 40% वोट मुझे मिला, और जितने पुरुष थे उसका 60% वोट मुझे मिला, तो मुझे कितने प्रतिशत वोट मिले। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन 24, 42, 50, 52। ऑप्शन है बेटा 24, 42, 50 और 52। अब आप पहले समझिए, प्रश्न को फिर से समझाएंगे एक बार। मान लीजिए कि कार्यालय में कुल 100 लोग काम करते हैं बेटा। अब इसमें से मेल और ये फीमेल, ये फीमेल लिख लिया जाए और यहाँ पे हम मेल लिख लें। तो मान लीजिए कार्यालय में टोटल 100 लोग हैं, तो उसमें से 40% कह रहा है कि महिलाएं हैं। तो कार्यालय में यदि 100 लोग टोटल कार्य करते हैं और 40% महिलाएं हैं, मतलब 100 का 40%, 40 महिलाएं हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 60 ही पुरुष होंगे उसमें। यदि कार्यालय में 100 लोग काम करते हैं बताइए, और 40 यदि महिलाएं हैं तो 60 पुरुष हो गए। अब इन 40% महिलाओं का कह रहा है बेटा कि 40 महिलाओं का 40% ने मुझे वोट किया। इस 40 महिलाओं में से 40% महिलाओं ने मुझे वोट किया। तो अब बताइए 40% का 40 कितना हो, 40 महिलाओं का 40% कितना होगा, 16। आप निकाल सकते हैं 40 गुणे 40%, तो हो गया कि नहीं, 0 0 कट गया तो 4 चौक का 16 हो गया बेटा। तो 16 महिलाओं ने मुझे वोट किया। अब ये 60 पुरुष हैं, तो कह रहा है कि इन पुरुषों के जितनी भी संख्या पुरुषों की थी उसके 60% पुरुषों ने मुझे वोट किया। तो 60 का 60%, 60 पुरुष थे उसमें से 60% ने मुझे वोट किया। तो अब 60 का 60% कितना होगा, 6 6 के 36, 36 निकाल के चेक कर सकते हैं। 60 गुणे 60/100, 60 गुणे 60/100, तो 60 का 60% बेटा 36 हो गया। अब कितना वोट मुझे मिला, 16 धन 36, 52,
यानी टोटल 100 कर्मचारियों में से 52 कर्मचारियों ने मुझे वोट दिया, यानी मुझे 52% वोट मिला, यानी ऑप्शन इसका डी सही था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक बार फिर से 1 मिनट में आपको दोहरा देते हैं इसको। कह रहा था कि एक कार्यालय में जो था 40% महिलाएं हैं। एक कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से 40% महिलाएं हैं। तो आप बताइए कि 40% यदि महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो गए? 60%। अब कह रहा है कि इन 40% महिलाओं के 40% ने मुझे वोट किया। जितनी भी महिलाएं थी 40%, उसका 40% ने मुझे वोट किया, और बाकी जितने भी पुरुष थे उस पुरुषों के 60% ने मुझे वोट किया। तो मुझे कितने परसेंट वोट मिला? तो महिलाएं देखिए 40 थी, तो 40 महिलाओं में से 40% ने मुझे वोट किया, तो 4 चौका 16, 16 महिलाओं ने मुझे वोट किया। और पुरुष 60 थे, तो इन पुरुषों के 60% ने मुझे वोट किया, यानी 36 पुरुषों ने मुझे वोट किया। तो टोटल मुझे कितने वोट मिले बेटा? तो टोटल वोट मुझे मिले 52, यानी मुझे 52% वोट मिले टोटल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। तीसरा प्रश्न, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए व बी, कह रहा है इसमें कि ए व बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन CHSL Tier 1 2019 का प्रश्न, सारे नए ही प्रश्न लिखते हैं। तो ए व बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है, और ए अपने वेतन का 95% खर्चा कर देता है। ए अपने वेतन का 95% खर्चा कर देता है, और बी अपने वेतन का 80% खर्चा कर देता है। ए जितना कमा रहा है उस वेतन का 95% खर्चा कर दे रहा है, और बी जितना कमा रहा है उसका 80% खर्चा कर दे रहा है। दोनों के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। तो ए का वेतन क्या होगा? तो अब सैलरी ए की पूछ रहा है। ऑप्शन आपका देखिए है 10,600, 10,600, 8,000 है, 10,600, 8,000, 35,000 है, और ये बेटा 34,440, 34,440। पहले आप बता दें, आपको देखिए बता दें, यहाँ पे आप ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए, बड़े आराम से देखिएगा इसको। तो ये खर्च यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए खर्च, और यहाँ पे लिख दिया बेटा बचत। ए अपने कुल आय का 95% खर्चा कर देता है। ए ने जितना कमाया उसका 95% खर्चा कर दिया, और बी ने जितना कमाया उसका 80% बेटा खर्चा कर दिया। बी ने जितना कमाया उसका 80% खर्चा कर दिया, और ए ने जितना कमाया 95% खर्चा कर दिया। अब बताइए कि ए बचाया कितना, बताइए। तो 95, 5% ए बचा होगा ए का, 80% खर्चा हो गया, तो 20% ए का बचा होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों की बचत समान है, दोनों की बचत समान है, तो फाइंड द सैलरी ऑफ ए की सैलरी बतानी है। तो दोनों की बचत समान होने का मतलब हो गया बेटा कि ए का जो 5% है वो बी के 20% के बराबर हो गया। ए की सैलरी का 5% बचा है, और बी की सैलरी का 20% बचा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि बचत दोनों की समान है। तो हमने ए की सैलरी यदि ए मान लिया, तो ए का 5% यानी ए गुणे 5/100, और बी का बेटा 20%, तो बी गुणे 20/100। अब 100 से 100 कटा, यदि हम लोग ए बाई बी निकालें, तो ए रेशियो बी निकालें तो हो जाएगा बेटा 20/5, 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो ए रेशियो बी बराबर हो गया बेटा 4/1, यानी टोटल देखिए 4/1 के अनुपात में। यदि ए की सैलरी 4 रुपया है तो बी की सैलरी 1 रुपया है। तो फाइंड द सैलरी ऑफ ए। अच्छा, दोनों का यदि अनुपातिक योग निकालें तो कितना होगा बताइए? तो 5 होगा कि नहीं? ए और बी का यदि अनुपातिक योग निकाला जाए तो 5 होगा। अब इसी 5 की वैल्यू बेटा दिया है 43,000 रुपया। टोटल सैलरी जो थी उसकी वो 43,000 थी, प्रश्न में पढ़ा था हमने। तो टोटल 5 की वैल्यू है 43,000 रुपया। तो एक की वैल्यू यदि निकालते हैं हम लोग तो 43,000/5। अब एक का कितना भाग है इसमें बताइए? 4। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, इसी में 4 से गुणा हो जाएगा। पहले 5 से आप काट लीजिए इसको। तो काटेंगे तो 5 8 40, 3 43, 5 6 30, 8600 हो गया। अब 4 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो उतर ही जाएगा इसमें। अब 4 6 24 को 4 हासिल लगा दो, 4 8 32, 33 34, 34,400 रुपया, 34,400 रुपया इसका होगा इसमें। 34,400, ये ऑप्शन गलत हो गया था, 34,400। तो 34,400 रुपये की सैलरी हो गई। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। कह रहा कि ए और बी की सैलरी का योग 43,000 रुपया है। ए अपनी
कुल आय का 95% खर्चा कर देता है और बी अपनी कुल आय का 80% खर्चा कर देता है और दोनों की बचत समान है, दोनों की बचत समान है। तो फाइंड द सैलरी ऑफ ए, एक ही सैलरी बतानी है। तो पहले मान लीजिए कि खर्च 95% ए का हो रहा है, तो ए की बचत कितनी हो गई बेटा 5%। और यदि बी की 80% बी का यदि मतलब खर्च है तो बचत कितना हो गया 20%। तो ये दोनों यदि बचत समान है तो आप बताइए हमको कि ए की सैलरी का 5% और बी की सैलरी का 20%, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। तो ए की सैलरी हमने ए ही मान ली है और बी की सैलरी बी मान ली है। तो ए गुणे 5/100 बराबर 20 गुणे बी गुणे 20/100। अब यदि हम लोग 100 से 100 काटते हैं और ए अपान बी करें तो 20/5, 5 चौक का 20, 4:1 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब दोनों का अनुपातिक योग, ए और बी की सैलरी का अनुपातिक योग 4 और 1 है। ये ए मतलब क्या, ए की आय है, ए मतलब ए की आय है और बी मतलब बी की आय है। तो दोनों का योग क्या हुआ 5। तो दोनों की सैलरी का योग 43,000 रुपया दिया था, तो 5 का योग 43,000 रुपया हुआ, मतलब 5 की वैल्यू हो गई 43,000 रुपया। तो 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 43,000/5, तो 4 की वैल्यू 43,000/5 गुणे 4, तो 34,400 रुपया हो गया। तो इसका चौथा ऑप्शन सही था। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थमेटिक मतलब समझ लीजिए कि जो परसेंटेज है वो अर्थमेटिक का एकदम बेस है। ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन न पूछे गए हों। तो लगभग देखिए अभी ये जो चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है, करा कि गाड़ी के मूल्य में 15% वार्षिक दर से कमी हो रही है। एक गाड़ी के मूल्य में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कमी हो रही है और उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 रुपया है। उसका जो वर्तमान मूल्य है 4,33,500 रुपया है। तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था, मतलब एक गाड़ी के मूल्य में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कमी हो रही है, कम हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। ऐसे सवाल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं। अब चूंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज में भी पढ़ना पड़ेगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि एक गाड़ी के मूल्य में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कमी हो रही, तो कमी हो गई और कह रहा है कि उसका जो वर्तमान मूल्य है वो 4,33,500 है। तो 2 साल पहले का मूल्य पूछ रहा है इससे। तो देखिए पहले तो 2 साल पहले का मूल्य, मतलब 2 साल पहले का मूल्य पी पूछ रहा है और अमाउंट जो है मतलब ये जो वर्तमान मूल्य होता है उसको अमाउंट बोलते हैं। 4,33,500 लिखा है इसमें, 4,33,500 ये हो गया। समय दे रखा है बेटा इसमें 2 वर्ष और मूल्यन की दर जो दे रखा R बराबर 15% की कमी हो रही है। ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं। ऑप्शन इसमें देखिए चारों हैं, 5,94,200, 5,94,200, 6,20,000, 6,20,000, 5,15,550, 5,15,500, 5,15,550 और ये लिखा है इसमें 6 लाख। 1 2 3 4 5, 2 साल पहले का मूल्य पूछ रहा है। प्रश्न को फिर से एक बार समझा दें। वर्तमान में गाड़ी के जो मूल्य में 15% हर साल मतलब वार्षिक ब्याज की दर से कमी हो रही है। गाड़ी के मूल्य में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कमी हो रही है और 2 वर्ष बोला कि वर्तमान मूल्य गाड़ी का 4,33,500 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले, यहाँ पे पहले लिख दें गाड़ी का मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले गाड़ी का मूल्य क्या था। तो आइए देखा जाए। इसमें फार्मूला आपको पता है मूल्यांकन का यही लगाया जाता है, A बराबर P और 1 - R बाई 100 की पावर n, यही ना फार्मूला लगाया जाता है। तो वर्तमान मूल्य बताइए 4,33,500, तो 4,33,500 P पूछ रहा है। 1 - R का मान देखिए 15 है बड़ा 100 की पावर 2 घात। अब यहाँ P लिखेंगे और 5 से काटा जाए, 5 3 15, 5 दूना के 10, तो 20 एक कम 20 में से 3 गया, बताइए 17/20 पे 2 घात हो गया। यदि हम लोग P की वैल्यू निकालें तो 4,33,500 गुणे 20 ऊपर चला जाएगा, 20 हम 400 ऊपर चला जाएगा और इस 17 की जो पावर 2 है उस 17 गुणे 17 बेटा नीचे आ जाएगा।
17 गुणे 17 नीचे आ जाएगा, इसको काट लीजिए। तो 17 दूना के 34, 34 9 43 होता 93, तो 17 पचे 85, 8 93 85 बचा, 17 पचे 85, तो 25,500 हो गया। 17 से बेटा फिर कटेगा, 25,500 17 से फिर काट के यहाँ लिख देते हैं। तो काटिए 17 एकम 17, 8 25 हुआ, 17 पचे 85, डबल जीरो बढ़ गया 1500 गुणे 400। तो बताइए 15 चौका 60, 4 जीरो बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो गाड़ी का 2 साल पहले जो मूल्य था वो 6 लाख रुपया हो गया था। अब 15% वार्षिक ब्याज की दर से घटते घटते 2 साल बाद वो बच गया 4,33,500। ये प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न था कि ये गाड़ी के मूल्य में 15% हर साल की कमी हो रही है वार्षिक ब्याज की दर से, और उसका जो वर्तमान मूल्य है वो 4,33,500 रुपया है। तो 2 साल पहले उसका मूल्य क्या था? तो जो वर्तमान मूल्य है हमेशा उसको ए से लिखा जाता है, और जो पहले का मूल्य है उसको प्राइम प्रिंसिपल बोलते हैं या मूलधन कह सकते हैं। तो पहले का मूल्य पी था, वर्तमान मूल्य ए होता है। तो ए बराबर पी 1 माइनस आर बाई 100 के पावर एन कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 20, तो 20 से कम 20 में से 3 गया 17/20 का होल स्क्वायर है। पी का मान निकालेंगे, तो ये पी का मान निकालें तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 ऊपर और 17 का स्क्वायर नीचे, काट लेंगे तो 6 लाख रुपये आ जाएगा। और हम लोग बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी टाइप का एक प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, CPU 2016 का प्रश्न है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, तो थोड़ा धैर्य बना के देखिए इसको। देखिए इसमें कह रहा है कि एक जांच में लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पहले घंटे में 10% की दर से बढ़ रही है। एक जांच में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पहले घंटे में 10% की दर से घट रही है, फिर उसके अगले घंटे में 10% की दर से, पहले घंटे में 10% की दर से बढ़ रही है, पहले घंटे में 10% की दर से बढ़ रही है, उसके अगले घंटे में 10% की दर से घट रही है। मतलब पहले, जैसे पहले 2 घंटा लिखा है इसमें कि एक जांच में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पहले 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ रही, तो पहले 2 घंटे 10% दर से बढ़ी, फिर उसके अगले घंटे 1 घंटे में 10% की दर से घटी, तो 2 1 3 घंटा हो गया। फिर कह रहा है कि अगले घंटे में स्थिर रही, चौथे घंटे में स्थिर रही, उसके बाद फिर लगातार 2 घंटे 5% की दर से बढ़ी है, 5% की दर से बढ़ी। तो कह रहा है इसमें कि मूलतः लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40,000 थी, मूलतः मतलब प्रारंभ में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40,000 थी। तो कह रहा है कि 6 घंटे पश्चात रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी रहेगी। तो आपको बता दें कि पहले घंटे में, आप प्रश्न को समझिए, पहले एक बार लिख देते हैं। पहले लगातार 2 घंटे में बेटा, 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ी, फिर अगले 1 घंटे में 10%, बताइए क्या हो गया? कमी हो गई। फिर अगले 1 घंटे तक वो बेटा स्थिर रही, अगले 1 घंटे तक स्थिर रही, इसमें तो न घटा ना बढ़ा। फिर अगले 2 घंटे में फिर 5% की दर से बढ़ी, और मूलतः लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या मूलतः है वो 40,000 है। कितना है? 40,000 है। तो 6 घंटे बाद संख्या कितनी हो जाएगी? अब आप हमको बताइए कि 6 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? 2 1 3 1 4, 2 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटे में पहले 2 घंटे लगातार 10% बढ़ी है, फिर 1 घंटे, केवल 1 घंटे 10% घटी है, 1 घंटे कांस्टेंट रही, और 2 घंटे 50% की दर से, 5% की दर से फिर बढ़ी है। तो प्रारंभ में यदि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40,000 थी, तो 6 घंटे पश्चात कणिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 40,000, ऑप्शन लिखा है 40,000, 40 के आगे 3 जीरो, 40,000। 45,025 लिखा है, 45,025 लिखा है, 48,025 लिखा है, 48,025 और 50,025 लिखा है, 50,025। तो ये 50,025 लिखा है। तो अब इसमें आप इसको पहले शुरू करिए। देखिए कुछ है नहीं बेटा, यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे हम लोग, पहले तो पी लिखेंगे, और 1 प्लस ये जो 10% की दर से बढ़ी है, तो 10/100 पे 2 घात,
फिर ये 2 घंटे तक बढ़ी है, फिर अगले घंटे में 10% की दर से कमी हो गई तो 1 - 10/100, 1 - 10/100 पे 1 लिएगा इसमें। यहाँ पे स्थिर हो गई तो इसको लिया ही नहीं जाएगा, ये ना घटा ना बढ़ा तो छोड़ देंगे इसको। फिर अगले देखिए 2 घंटे तक ये बेटा 5% की दर से बढ़ी है तो 5/100 पे 2 घात हो गया। अब इसको P का मान इसमें रखेंगे हम लोग 40,000। बताइए क्या रखेंगे? 40,000, 40,000। 10 से काटिए, 10 से कम 10, 10 10 में 100, तो 10 से कम 10 है कि 11/10, तो 11/10 का होल स्क्वायर। 10 से कम 10, 10 10 में 100, तो 10 से कम 10 में से 1 गया, 9/10, 1 घात है केवल। इसको हम लोग 5 से काट दें तो 5 से कम 5, 5 दूना के 10, तो 20 से कम 20, 21/20 पे 2 घात। 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 20 से कम 20, 21/20 का स्क्वायर। अब ये देखिए 40,000 है, 40,000, 4 जीरो बढ़ेंगे इसमें। 11 का वर्ग होता है बेटा 121, यहाँ पे 100, 9/10 ऐसे ही रहेगा। 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 400। अब 2 जीरो से ये सब कट जाएगा, 4 जीरो, और ये आपका 4 से 4 भी कट जाएगा। अब ले देके देखिए बचा आपका 121 गुणे 9 गुणे 441/10, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 48,000। गुणा करके 121 गुणे 9 गुणे 441 में 10 से भाग दे देंगे तो 48,025, 48,025 रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाएगी 6 घंटे बाद। तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 10 से भाग दे देंगे, लगभग इसी के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 10 से भाग देने पे जीरो तो लास्ट में आ नहीं रहा, कटेगा नहीं, तो नियर अबाउट आएगा। एक बार फिर से बता दें कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बेटा पहले 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ी, अगले 1 घंटे में 10% की दर से घटी, उसके अगले घंटे वो न तो घटी न तो बढ़ी, उसके 2 घंटे में 5% बढ़ी, तो 2 1 3 1 4 2 6 घंटे के आसपास, पूरा एग्जैक्ट 6 घंटा हो गया, आसपास नहीं। तो यदि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40,000 थी प्रारंभ में, तो 6 घंटे पश्चात कितनी हुई? तो सूत्र होता है A बराबर P, 1 + 10/100 बढ़ी है तो प्लस कर देंगे 2, अगले 1 घंटे में 10% की दर से घटी है तो 1 - 10/100 की पावर 1, फिर अगले घंटे स्थिर रही तो इसको नहीं लिखा जाएगा, फिर अगले 2 घंटे तक 5% की दर से बढ़ी है तो 1 + 5/100 का स्क्वायर कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद 48,025 जो है इसका संख्या आ गई, यानी 6 घंटे बाद लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 48,025 हो गई। इसका मतलब हम लोग का थर्ड ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही बस, अगली वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग।